हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ टुडेज करंट अफेयर्स जी के एमसीक्यूज। आज हम 7 जून 2020 वार रविवार के करंट अफेयर की हम बात करते हैं। मेरे साथियों, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन की। तो कल का हमारा लास्ट डे का जो क्वेश्चन था उसका आंसर की हम बात करेंगे। लास्ट डे हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किसे विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ब्रजेंद्र नवनीत, ऑप्शन बी राजीव टोपान, ऑप्शन सी मीरा कुमार और ऑप्शन डी गायत्री आर रहमान। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेंद्र नवनीत को। ऑप्शन ए राइट आंसर था कल के क्वेश्चन का, ब्रजेंद्र नवनीत। ब्रजेंद्र नवनीत जो है उन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। वह 1999 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी है ब्रजेंद्र नवनीत। और ब्रजेंद्र नवनीत ने जुलाई 2014 से सितंबर 2019 तक संयुक्त सचिव के रूप में पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्य किया था। तो साथियों, ये था कल का हमारा क्वेश्चन, जो कि जिसका राइट आंसर था ऑप्शन ए ब्रजेंद्र नवनीत। बात की जाए विश्व व्यापार संगठन की यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो विश्व व्यापार संगठन विश्व की सबसे प्रमुख मौद्रिक संस्था है जो विश्व व्यापार के लिए दिशा निर्देशों को जारी करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या यानी कि WTO के सदस्य देशों की संख्या कितनी? 160। और इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश। और वर्तमान में इसके महानिदेशक है रॉबर्ट अजेवेदो। अन्य जानकारी की बात की जाए तो WTO की सबसे बड़ी संस्था मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। यह प्रत्येक 2 वर्ष में अन्य कार्यों के साथ संस्था के महासचिव और मुख्य प्रबंधकर्ता का चुनाव करती है। साथ ही वह सामान्य परिषद का काम भी देखती है। जिंदगी में कठिनाई आए तो उदास मत होना दोस्तों। जिंदगी में कठिनाई आए तो उदास मत होना दोस्तों। बस ये याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। बस ये याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या 5 से। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने किस देश को 2022 महिला एशियाई कप के मेजबानी के लिए सिफारिश की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। साथियों, अभी हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि AFC की बैठक हुई थी। AFC की बैठक में 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी की सिफारिश की है? भारत की। ऑप्शन ए राइट आंसर भारत। साथियों, वर्ष 2022 में भारत में महिला एशियाई कप आयोजन होगा। साथियों, यह 1969 के बाद से दूसरी बार है जब टूर्नामेंट को आयोजन भारत में किया जाएगा, यानी कि AFC वुमेन्स एशियन कप का टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। मेजबान के रूप में भारत टूर्नामेंट के लिए ऑटोमेटिक रूप से योग्य हो जाएगा। और इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में 8 टीमों के पिछले स्लॉट से 12 टीमों तक एक्सपांड किया गया है। पहले कितनी टीमें थी? 8। अब कितनी कर दी है? 12। साथियों, बात की जाए एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC की, तो AFC एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल एसोसिएशन का शासी निकाय है। इसके वर्तमान अध्यक्ष AFC के वर्तमान अध्यक्ष शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा। इसकी स्थापना AFC की स्थापना हुई थी 8 मई 1954 को। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में, और इसमें वर्तमान में 47 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, निम्न में से कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो साथियों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट की सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। ऑप्शन सी राइट आंसर केरल है। केरल राज्य की बात की जाए तो केरल राज्य ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क यानी कि केफोन परियोजना शुरू की है, जो कि अपनी तरह की महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजना है, जिसे इसने केरल ने डिजिटल केरला के नाम से घोषित किया है। इस परियोजना की बात की जाए तो इस परियोजना से केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाएगा। और इस प्रकार से करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा।
यह जो योजना है कौन सी के फोन परियोजना, इसमें 1500 करोड़ रुपए की के फोन परियोजना के दिसंबर 2020 में शुरू होने की संभावना है। और केरल की बात की जाए तो केरल पिछले साल इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया था और इसके संबंधित सरकारों द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य की तरह इंटरनेट भी प्रदान करना चाहिए, ऐसा केरल ने कहा था। केरल की बात की जाए तो केरल के मुख्यमंत्री है पिनारई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से किसने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन यानी कि शहरी वन कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए वन एवं वानिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी मानव संसाधन विभाग। तो साथियों, शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन यानी कि शहरी वन कार्यक्रम जिसने शुरू किया है वह है भारत सरकार। ऑप्शन बी राइट आंसर है, भारत सरकार। इंडियन गवर्नमेंट ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से वन शहरी यानी कि कार्यक्रम शुरू किया है। साथियों, ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और यह कार्यक्रम देश भर के 200 निगमों और शहरों में शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत क्या कहा गया है, इस कार्यक्रम से लोगों अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भागीदारी लेंगे और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने में काम करेंगे। नगर वन कार्यक्रम की बात की जाए तो नगर वन कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्ष में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना है, जिसमें लोगों की भागीदारी और वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और स्थानीय नागरिकों के बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से किस बैंक ने समर ट्रेड्स अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी आंध्रा बैंक। तो मेरे प्यारे साथियों, समर ट्रेड्स अभियान जो शुरू किया है वो किया है HDFC बैंक ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है, HDFC बैंक। साथियों, HDFC बैंक ने समर ट्रेड्स अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। इसके साथ ही यह क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवॉर्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। और यह जो अभियान है, यह अभियान लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ बैंक द्वारा यह अभियान मर्चेंट्स, वेतनभोगी और स्वरोजगार ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सबसे बढ़िया ऑफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रूसी भाषा दिवस कब मनाता है? ऑप्शन ए 1 जून को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 6 जून को और ऑप्शन डी 10 जून को। तो मेरे प्यारे साथियों, रशियन लैंग्वेज डे यानी कि रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है 6 जून को। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 6 जून को। और यह दिन क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करने और विकसित करने और संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं की समानता बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। रूसी भाषा दिवस जो है, रूसी भाषा दिवस महान रूसी कवि A.S. पुष्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट पहल शुरू की है। वर्तमान में बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है? ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी R.K. सिंह, ऑप्शन सी पीयूष गोयल और ऑप्शन डी राज्यवर्धन सिंह राठौड़। साथियों, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इस 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट पहल शुरू की है। और आई कमिट पहल शुरू की है बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने। और वर्तमान में कौन है? R.K. सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर, R.K. सिंह। साथियों, बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री R.K. सिंह ने आई कमिट पहल शुरू की है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। आई कमिट पहल की जिम्मेदारी एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL की होगी, जिसमें सरकारों, कॉरपोरेट, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंकों के साथ साथ इंडिविजुअल्स सभी को शामिल किया जाएगा।
जिससे भारत के लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, मानव संसाधन विकास मंत्री ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट जारी की है। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी रमेश सिंह और ऑप्शन डी रामविलास पासवान। तो साथियों, वर्तमान में कोविड-19 महामारी चल रही है और कोविड-19 महामारी के चलते मानव संसाधन विकास मंत्री ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट जारी की है। और वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन ए राइट आंसर, रमेश पोखरियाल निशंक। साथियों, रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री हैं जिन्होंने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 साइबर सेफ्टी लॉन्च किया है। और ये लॉन्च किस लिए किया है? लॉन्च जो किया है, ये किया है कि इसका रीज़न क्या है? लॉन्च करने का रीज़न की बात की जाए तो लॉन्च करने का रीज़न है कि कोविड-19 के कारण बच्चों, युवाओं ने जो पढ़ाई छोड़ दी है उस पढ़ाई को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया है। तो सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 बुकलेट बच्चों, युवाओं को क्या करे और क्या ना करे इसके लिए प्रेरित करेगी। साथ ही साथ ऑनलाइन सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों और शिक्षकों को जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT और यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय द्वारा ये बुकलेट बनाई गई है। इस बुकलेट के द्वारा माता पिता और शिक्षकों को अपने बच्चों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने का तरीका सिखाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, निम्न में से किस देश के फिल्म निर्माता और गीतकार रूपर्ट हिन, जिन्होंने टीना टर्नर, हॉवार्ड जोन्स आदि कलाकारों के साथ काम किया था, का निधन हो गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी ब्रिटिश। तो मेरे साथी और फिल्म निर्माता और गीतकार किस देश के थे? ब्रिटिश के। ऑप्शन डी राइट आंसर, ब्रिटिश के थे रूपर्ट हाइने। साथियों, रूपर्ट हाइने की बात की जाए तो उन्होंने फोल्क बैंड रूपर्ट एंड डेविड में एक संगीतकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और क्वांटम जंप एंड स्पिन इन टू जैसे अन्य बैंड के साथ भी काम किया। रूपर्ट हिने 1980 और 1990 के दशक में एक प्रमुख निर्माता थे और उन्होंने प्रसिद्ध फिल्मों के लिए साउंड ट्रैक दिए जो बैटर ऑफ डेड, गोल्डन आई, द फिफ्थ एलिमेंट आदि हैं। और उन्होंने ग्रेमी विजेता सिंगल बेटर बी गुड टू मी का भी निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो साथियों, कोविड-19 महामारी से निपटने और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है पंजाब की सरकार ने। ऑप्शन सी राइट आंसर, पंजाब। यह जो अभियान है ये कोविड-19 के खिलाफ जंग को राज्य भर में जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए शुरू किया गया है, जो कि महीना भर तक चलेगा। इस अभियान को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अनुसार मिशन फतेह का घेरा विशाल करते हुए इसको कोविड-19 के खिलाफ जंग के अग्रणी योद्धाओं से आगे लेकर जाएगी और पंजाब के लोगों को अपने में समाहित करते हुए इस लड़ाई को लोगों की तरफ से और लोगों के लिए लड़ाई बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कि कोविड-19 के कारण बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनिल सूरी का निधन हो गया है। उन्होंने किस वर्ष में फिल्म बेगुनाह का निर्देशन किया था? ऑप्शन ए वर्ष 1985, ऑप्शन बी वर्ष 1987, ऑप्शन सी वर्ष 1889, ऑप्शन डी वर्ष 1991। तो मेरे साथियों, इसका राइट आंसर है बेगुनाह का निर्देशन उन्होंने किया था वर्ष 1991 में। ऑप्शन डी राइट आंसर है वर्ष 1991 में बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनिल सूरी का निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 1991 में बेगुनाह का निर्देशन किया था। जो सूरी हैं, अनिल सूरी, वह राजकुमार रेखा की एक फिल्म थी कर्मयोगी और एक मूवी थी राज तिलक, उसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। और उनकी बेगुनाह का जो निर्देशन उन्होंने 1991 में किया था, यह जितेंद्र, राजेश खन्ना और फरहान नाज से अभिनीत फिल्म थी। तो साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के। और अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में पहली बार कौन भारतीय इसका अध्यक्ष बना है? ऑप्शन ए अर्चना पंजाबी, ऑप्शन बी सोनू सूद, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा और ऑप्शन डी कृष्णेंद्र मजूमदार।
और मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और लाइक के साथ साथ कमेंट भी कीजिए, क्योंकि कमेंट आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशन, डेली करंट अफेयर्स जीके अपडेट्स के लिए और राजस्थान जीके के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते एक नए वीडियो के साथ।